एक बात याद रखना, यदि कोई बाप अपने बच्चे से पीने के लिए सिगरेट मंगाता है पान की दुकान से, तो मैं कहता हूं उस बाप को बाप होने का कोई हक नहीं हुआ करता है। क्या शिक्षा दे रहा है वो अपने बच्चे को? क्या सिखा रहा है अपनी आने वाली पीढ़ी को? आज बच्चा तुम्हारे लिए सिगरेट लेने जा रहा है, कल बच्चा खुद के लिए सिगरेट लेने जाएगा। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं, यदि बाप बनने की औकात ना हो तो आदमी को शादी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, विवाह करने के बाद किसी का जीवन उजाड़ना, बच्चों का भविष्य बिगाड़ना, यह जिंदगी है आदमी की। मान्यवर ध्यान रखिए, उस आदमी ने मुझे बताया कि महाराज मैं घर में शराब लाने लगा, पत्नी ने बहुत रोका कि ये मत करो तुम, लेकिन मैं नहीं माना। मेरा अहंकार, अबला नारी क्या करेगी बेचारी की, टप टप आंसू बहा सकती है, दीवाल की तरफ मुंह करके रो सकती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिसका पति शराब पीता है ना, वो औरत सुहागिन होकर भी विधवा की जिंदगी जिया करती है। ध्यान रखना, उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून के आंसू बहा। क्या चाहती है एक औरत कि मेरा पति इज्जत की जिंदगी जिए, हरे अच्छा खिलाए पिलाए ना करे, गरीबी के दिन आ जाए, लेकिन शराबी पति नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान रखना। मान्यवर, उस आदमी ने कहा मेरी पत्नी ने बहुत विरोध किया। एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं चली तुम्हारा घर छोड़कर। बोले मैं नशे में था। मैंने कहा इसी वक्त निकल जाए यहां से। उसने बच्चे उठाए, अटैची उठाई, घर छोड़कर चली गई पीहर। और जैसे ही घर गई मैंने कहा कि चलो रास्ते का कांटा अलग हुआ। महाराज मेरी अय्याशी इतनी बढ़ी कि मेरे यार दोस्त अब घर में आकर शराब पीने लगे, बोतलें खुलने लगी घर में, और हम चारों पांचों दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे। दरवाजा बंद करके जोर से दस्तक आई, आवाज आई, दरवाजे को किसी ने खटखट किया। मैंने कहा कौन है? आवाज नहीं आई। दरवाजा खोल कर देखा तो मेरी पत्नी बच्चों को लिए खड़ी थी। मैंने कहा कि तू क्यों लौट आई इस घर में वापिस? बोले मैं गई नहीं थी, मैं ये देख रही थी कि मेरे जाने के बाद तू मेरे मंदिर जैसे घर का क्या हाल करता है। जैसे ही पत्नी अंदर आई और उसने देखा कि टेबल पर बोतलें हैं, जाम रखे हुए हैं, उसने उन मेरे दोस्तों का अपमान किया कि तुमको शर्म नहीं आती है, किसी का घर जाकर उजाड़ते हो, मेरे घर को शराब खाना, निकल जाओ मेरे घर से बाहर। खबरदार जो आज के बाद इस घर की तरफ मुंह भी किया। मेरे दोस्त सिर झुकाकर निकल गए। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि तूने मेरे दोस्तों का अपमान किया, उनके सामने बेइज्जती कर दी। मैंने पत्नी को एक चांटा मारा। पत्नी ने कहा तुम कुछ भी कर लो, मैं इस मंदिर जैसे घर में अपवित्र चीज नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो। बहस इतनी बड़ी कि मैं नशे में था, मैं कुछ ना कर सका। एक लोहे की राड रखी थी, वह राड ली और मैंने पत्नी के माथे पर मार दी। जैसे ही मारी, खून का फव्वारा छूट गया। पत्नी चीख उठी, तड़प गई, तड़प तड़प के उसका वहीं प्राण अंत हो गए, वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। बच्चे मुझे देख रहे हैं, पापा तुमने मेरी मां को मार डाला, इस शराब ने इस घर में आग लगा दी। पुलिस आ गई, मुझे हिरासत में ले लिया गया, 14 साल की सजा हुई मुझे। महाराज मैं अपनी पत्नी का हत्यारा हूं। मैंने कहा हत्या की सजा प्राप्त कर ली तुमने, बच्चे मिलने आते हैं। बोले एक बार मैंने बच्चों को खबर भेजी कि मेरे बच्चों मुझसे गलती हुई, मुझसे मिलने आओ। बच्चों ने जवाब भेजा कि जब मां चली गई और तुम जेल में हो तो हम तो यतीम का जीवन जी रहे हैं, हम तो अनाथों का जीवन जी रहे हैं, और जब हमें पालने की औकात नहीं थी तो जन्म देने का हक किसने दिया था तुम्हें? आज तुमने हमारी जिंदगी दर दर में कर दी है।
दोनों बच्चे मेरे छोटे छोटे 14 साल पहले। महाराज उन बच्चों ने हमें संदेश भेजा कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम जेल में जिंदगी गुजार रहे थे, जब हमें मां की जरूरत थी तुमने हमसे मां छीन ली। जाओ और उनसे कहना हम ऐसे बाप की औलाद कहलाना नहीं चाहते जो हमारी मां का हत्यारा हो और शराब पीता हो। जाओ। हमने खबर भेजी मिलने आओ, तो बच्चों ने कहा हम ऐसे बाप को बाप का दर्जा नहीं देते हैं, हमने अपनी जिंदगी बना ली और ऐसे बाप को हम बाप कहने को तैयार नहीं हैं। हम बिना बाप की जिंदगी गुजार लेंगे लेकिन तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान